Assalamu alaikum. Today we will do activity number 2 from class metric Sinboard. So experiment to find out how much air a person can take into lungs. यानी हमने एक्सपेरिमेंट को करते हुए ये फाइंड आउट करना है कि कोई भी एक पर्सन ठीक अपने लंग्स के अंदर वो कितनी एयर को ले सकता है। ठीक है, यानी कितनी उसके अंदर लंग्स में कैपेसिटी होती है कि वो एयर को होल्ड कर सकता है या टैक कर सकता है। सो नॉर्मली हम देखते हैं तो 5 to 6 लीटर तक हम एयर को टैक कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यानी वन ब्रीथ कर सकते हैं। देन आ जाते हैं हम इसकी रिक्वायरमेंट पर, एपरेटस। सो हमारे पास एक लार्ज साइज़ बलून, ठीक, इसका होना ज़रूरी है, और मेजरिंग टेप जिसे आप इंच टेप भी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा कैलकुलेटर या कोई भी डिवाइस जो कि कैलकुलेटर के लिए यूज़ हो, जस्ट लाइक फ़ोन वगैरह। देन आ जाते हैं इसकी थ्योरी पर। थ्योरी के मुताबिक क्या कह रहे हैं कि लंग कैपेसिटी मीन्स हाउ मच एयर कैन बी फिल्ड इन द लंग्स एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग। यानी ब्रीदिंग के वक्त जब आप इनहेल और एक्सेल करते हैं तो आपके लंग्स में ये कितनी सलाहियत होती है या कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, कि वो एयर को फिल्ड कर सकता है। ठीक, द एयर विच वी एक्सेल इज इक्वल टू द एयर विच वी इंटेक इन वन डीप। यानी वो हवा जो कि आप एक्सेल करते हैं, बाहर खारिज करते हैं, और जिसका आप इंटेक करते हैं यानी अंदर लेते हैं। ठीक है, यानी वो एक वन डीप ब्रीथ कहलाता है। इफ़ वी कैलकुलेट द एक्सपायर्ड एयर वॉल्यूम, अगर हम जो उसका जो आपने एक्सपायर किया हुआ है, ठीक है, उसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट करें, इट विल बी इक्वल टू इंस्पायर्ड एयर। तो वो किसके बराबर होगा? जो आपने है। देन आ जाते हैं इसके प्रोसीजर पर। अब हम किस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर स्टूडेंट आपको इसको परफॉर्म करके दिखाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट के मुताबिक हमें क्या करना है, जो हमने बलून लिया था उसको आपने पहले स्ट्रेच कर लेना है। ठीक है, ताकि वो इजीली फ्लेक्सिबल हो जाए, उसका साइज़ थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाए, बढ़ जाए, और फिर आप उसको इजीली ब्लो करें। सेकंड पॉइंट के मुताबिक टेक अ डीप ब्रीथ, आपने गहरी सांस लेनी है, एंड ब्लो ऑल एट वन इनटू द बलून, यानी बलून का जो सिरा है वहाँ से आपने हवा को दाखिल करना है। देन थर्ड, शेप द बलून इनटू अ स्फीयर शेप वाइल होल्डिंग द एयर इन। आपने जो बलून का आप जो फुलाया है इसका लाइक स्फीयर शेप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। सो अब उसको आपने जो है वो क्योंकि आप फुलाने के बाद जहाँ से इसमें एयर आपने एंटर की थी वहाँ से आप उसको या तो रबर बैंड के थ्रू बांध दें, थ्रेड के थ्रू बांध दें, या आप उसको होल्ड कर लें। देन 4 पॉइंट, मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बलून एट द मिडिल। अब आपने इस बलून का पूरा जो आपने फुलाया इसका आपने सर्कमफ्रेंस निकालना है, और वो कैसे निकलेगा? आपने जो मेजरिंग टेप है उसको यूज़ करते हुए इसके पूरे मिडिल के अंदर, मतलब इसके बिटवीन, ठीक है, बिल्कुल सेंटर के अंदर आपने इंची टेप को रखते हुए पूरा घुमाकर, और जितनी इसकी मेजरमेंट आ रही है, ठीक है, आप सेंटीमीटर के अंदर उसको ले, इंच में भी हम देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मेंशन सेंटीमीटर में किया गया है, तो आप जो भी नंबर आ रहा है उसको सेंटीमीटर में देखें। सो फॉर फिफ्थ यही पॉइंट कह रहा है कि रिकॉर्ड द नंबर इन सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी रीडिंग आएगी आप उसको सेंटीमीटर नंबर में रिकॉर्ड करें। देन 6 पॉइंट क्या कह रहा है, रिपीट 2 more टाइम्स। आपने इसको 2 मरतबा, ठीक है, यानी एक दफ़ा तो आपने ये किया, 2 बार और करना है, तो कुल मिला के 3 दफ़ा आपने ये रीडिंग्स लेनी है। 7 पॉइंट, मेक अ सेंट्रल पॉइंट इन बलून। आपने बलून का एक सेंट्रल पॉइंट बना लेना, ठीक है, एंड मेजर इट्स रेडियस फ्रॉम ऑल साइड्स। अब आपने उसका रेडियस निकालना है। ठीक है, सो रेडियस निकालने के लिए आप जो है वो, क्योंकि सर्कमफ्रेंसेस लेते हैं, आप सर्किल बनाएंगे और उसके बाद उसका डायमीटर निकालेंगे, उसका हाफ कर देंगे उसका डायमीटर, देन उसके हाफ का भी जो हाफ होगा वो कहलाएगा उसका रेडियस। तो हमने वो फाइंड आउट करना है। ठीक, सो हम दिखाते हैं किस तरह से, पहले बच्चों का दिखाती हूँ मैं किस तरह उन्होंने परफॉर्म किया इस एक्सपेरिमेंट को, उसके बाद फिर हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं।
जी हाँ स्टूडेंट, आप देख चुके हैं, रीडिंग हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। सो कैलकुलेशन क्या कह रही है, आपने क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर। आपने एयर का जो है वो वॉल्यूम निकालना है, और जो कि एट प्रेजेंट इन द बलून, जो कि आपके बलून के अंदर, क्योंकि आपने जो भी एयर को एक्सेल किया है वो बलून के अंदर आ गई, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट करना है, यानी कितना, जब उसका साइज़ बढ़ा तो उसका जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक। सो आपने पहले उसका एरिया निकालते हुए उसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4/3 पाई रेडियस क्यूब, ठीक है। सो आपने ये इनकी वैल्यू को पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। सो हमारे पास जो है वो रीडिंग इनके आ जाएगी। उसके बाद हमने जो रेडियस निकाला है उन सब को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, हमने क्या किया था, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द बलून बाय मेजरिंग इट्स एरिया, ठीक है। आपने वॉल्यूम को जो है वो मेजर करना है, जो भी बलून के अंदर एयर आपने फिल की, और एरिया को फाइंड आउट करते हुए। सो सबसे पहले हमने एक सर्किल बनाया, यानी हमने सरकमफ्रेंस लेना है, ठीक है। जब हमने उसको मेजर किया था तो हमारे पास रीडिंग आई थी सेंटीमीटर में 53.5, ठीक है। ये इसका सेंटर है, और इसका हाफ ऐसे करें या ऐसे करें, इसका हाफ डायमीटर कहलाएगा, और सेंटर टू इसके कॉर्नर तक ये कहलाएगा इसका रेडियस, ठीक है। जितने भी साइड्स यहाँ से निकलेंगे ये सब इसका रेडियस कहलाएंगे, ठीक। सो हमने अब रेडियस निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा। सो हमने जब इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 26.75, ठीक। ये क्या निकल गया, ये निकला है हमारे पास रेडियस। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेडियस जो आप निकालेंगे उसको आप क्यूब करेंगे, यानी वो 3 टाइम्स, यानी जो भी वैल्यू है उसको आप इंटू करते चले जाएंगे, ठीक। सो हमने पहले हम फॉर्मूला पुट किया 4/3 पाई आर रेडियस, ठीक, क्यूब। सो हमने इसकी वैल्यू रखी 4/3 की, और पाई की वैल्यू ये है, और जो हमने रेडियस निकाला इसको क्यूब किया, ठीक। उसके बाद 4/3 फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर दिया, तो 4/3 की वैल्यू होती है 1.3। इसी तरह से 22/7 की वैल्यू होगी 3.14, और 26.75 को जब हमने 3 टाइम्स किया क्यूब तो हमारे पास आंसर आया 19,141, ठीक। अब इन सब को हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। सो सिंपल हम अब वैल्यू लिखेंगे, चाहे तो आप मल्टीप्लाई लगाएं या नहीं, होगा ये आपस में मल्टीप्लाई। सो 1.3, 3.14, 19.141, ठीक। इन सब को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक है, 78.133 डेसीमीटर क्यूब में आएगा। सो ये हमने इसका बेसिकली वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। आई होप आप सबको ये एक्सपेरिमेंट हमारा समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।